जब घर वाले थे वहाँ पे दरवाजे पास ही छोड़ के थे, हमारे दरवाजे के पास ना ऐसे जैसे जेल की बारी नहीं बंद होती ऐसे करके, जो दरवाजे बंद होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बंद कर दिया उन्होंने। मेरे को लगा भी मैं तो गलत जगह फंस गया, डिटेंशन रूम ही लग रहा था वो ऐसा पूरा, मतलब जेल के अंदर बंद कर दिया मेरे को। पर मैं जब अंदर गया वाइब अलग ही थी मेरी बिल्कुल। मैं था अभी कहाँ पे आ गया भाई, गलत जगह फंस गया मैं। इससे अच्छा तो घर पे रहता, थोड़ी मार ही खा लेता, घर वालों की डांट खा लेता, जी तो लेता ढंग से। हॉस्टल में जैसे ही मैं बैठा, वार्डन आ गई मेरे पास, कैसा रहा दिन आज पहला दिन। जैसे उन्होंने बोला ना, मैं डर गया। मैंने कहा तो डंडे पड़ेंगे पूरे, घर वालों जैसा कुछ नहीं होना यहाँ पे, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। कई लोग ऐसे होते हैं वो वहाँ से सीख के जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बिगड़ के भी जाते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे भी हैं जो बिगड़े भी हैं। वहाँ पे ना लोग ऐसे कंपनी आएगी, चल भाई चलें पी के आते, बाहर भी आएंगे। जब होता है हमारा हॉस्टल में आखिरी दिन लाइक फेयरवेल, तो वो क्या माहौल होता है उसमें? तो आपके आजू बाजू का, आपके क्लास के जो आपके दोस्त रहते हैं, जो बहुत याद आती है, जो जूनियर होते हैं, बहुत याद आती है, रोना आ जाता है उसको ना, मतलब एक शब्द में बयान नहीं कर सकता मैं ना उस दिन बहुत रोया था, बहुत रोया था। तो वो हमारा लास्ट डे था, तो उसमें हॉस्टल सारा खाली हो चुका था। जैसे फर्स्ट डे खाली था ना सारा, तो सारा लास्ट डे खाली था। मैं बिल्कुल बोर था। मेरे साथ एक बंदा था जो हमारे रूममेट था। आठ बंदों में से हम 2 जने थे पूरे रूम में। और हम ऐसे एज्यूम कर रहे थे कोई बात नहीं भाई, कल जाना है, हमने आस है हमारे को, हम घर पे जाएंगे अब। एक्चुअली मेरा अभी भी मन करता है, अभी मैं वहाँ पे जाऊँ, एक दिन स्पेंड करूँ ढंग से दोस्तों के साथ, वही 8 जने हो, वही रूम हो, हम एक दिन पूरे मजे से जिए वो लाइफ। अगर वो ना मेमोरीज बन जाती हैं आगे के लिए। आप फर्स्ट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? हॉस्टल में रह के सारे बैक बेंचर बन जाते हैं, चाहे वो जितने मर्जी फर्स्ट बेंचर हो। अंदर जाके ना बाथरूम के अंदर सू 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 सू, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है? मैंने गेट खड़का के बोला, कहता कुछ नहीं, बस सेंटर छिड़क रहा हूँ खुद पे, स्मेल ना आए। मैंने कहा भाई तू बाथरूम के अंदर है, नहा ले। D5 हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं आपका होस्ट आशीष बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इस प्रोग्राम में विभोर जी। सो व्हाट्सअप ब्रो? बढ़िया। तो आज आप मेरी इंट्रोडक्शन से समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसे ब्रो टाइप लाइक ब्रो को टॉपिक रहेगा आज हमारा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हॉस्टल लाइफ के बारे में। एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग एंड वास्ट टॉपिक चुना है, क्योंकि ये वास्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना हॉस्टल लाइफ में बहुत सारे सीन्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हॉस्टल लाइफ लोग ना ऐसे जानते हैं भी वहाँ पे डिटेंशन जैसे कहते हैं ना भी, डिटेंशन जैसे यूज़ करते हैं भी, यहाँ पे मारेंगे ये करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल चिल मूड चलते हैं लोग वहाँ पे। वो चीज़ बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे कि आजकल हॉस्टल लाइफ प्रॉपर जैसे 100% में सिर्फ 60% जनता है जो हॉस्टल लाइफ जीती है अपनी, है ना। तो मोस्टली 40% से 30% लगा लो, अब 30 to 40% जनता, तो उनका हॉस्टल लाइफ का देखा नहीं होता या हॉस्टल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो आज जो हमारा टॉपिक है या हमारा जो आज का शो है तो हॉस्टल लाइफ को लेकर ही है, ताकि जैसे आप बताएंगे तो लोग उसको सुन के तो एक तरह महसूस कर पाएंगे कि हाँ अगर हम भी हॉस्टल में होते तो क्या होता। हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं तो कहता हूँ थैंक यू बुलाने के लिए आपका। धन्यवाद। तो हॉस्टल लाइफ बेसिकली क्या है कि हॉस्टल लाइफ में आप बहुत चीज़ें सीखते भी हो, और अपने अब जो यहाँ के जो युवा हैं वो हॉस्टल लाइफ जी ही नहीं पाते, वो कॉलेज में जाके जीते हैं, या फिर बाद में अगर ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद अगर जॉब लग गई तो कहीं हॉस्टल पीजी वगैरह में या फ्लैट में रह लेंगे। तो वो लोग कहते हैं भी इंजॉय करिए नहीं करिए, मगर जो हॉस्टल लाइफ स्कूल की है वो अलग है, डिफरेंट सबसे अलग है, क्योंकि उसमें आप सीख भी सकते हो और खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। और तो मजाक तो होता ही है क्योंकि 3-4 दोस्त मिल जाते हैं अपने वहाँ के साथ के। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं 5 साल हॉस्टल में रह चुका हूँ और अच्छा वाला एक्सपीरियंस भी है, और कुछ अच्छे सीन भी हुए हैं, कुछ बुरे भी सीन होते हैं, क्योंकि सबको पेरेंट्स की याद तो सबको आती है। पहले ना पेरेंट्स ऐसे से भी हर बात पे डांटते थे, तो कहते थे भी हॉस्टल में भेज दूंगा, हॉस्टल में भेज दूंगा। एक दिन ना दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करती ना, फिर यार रोज हर बार मेरे को ऐसे कह देते हैं भी हॉस्टल लाइफ भेज दूंगा, हॉस्टल में भेज दूंगा। हॉस्टल है क्या चीज़, एक बार ना एक्सपीरियंस करके आ जाते हैं। जब मैं एक्सपीरियंस करने गया, जब फर्स्ट डे था मेरे को हॉस्टल लेके गए थे, मेरा बोर में था हॉस्टल,
बॉर्डर पे पड़ता है मेरा हॉस्टल, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे, श्री गंगानगर और अबोर के बीच बीच में मतलब बॉर्डर पड़ता है उसके, तो वहाँ पे ही था मेरा, अबोर में था हॉस्टल। और थोड़ा सी दूर जाके हिंदूमल कोट, वो इंडिया पाक बॉर्डर आ जाता है वहाँ पे। सो वहाँ पे था मेरा बॉर्डर, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे हम वहाँ पे। तो फर्स्ट डे गया मैंने देखा सब कुछ, मतलब ऐसे नया नया लगता तो सब कुछ अजीब लगता ही है। और मैं गया छुट्टियों में, सबसे पहले चला गया था मैं वहाँ पे, एडमिशन मैंने सबसे पहले ली थी वहाँ पे। एक बच्चा था वहाँ पे जो हॉस्टल, पूरा हॉस्टल खाली था हमारा। और हॉस्टल में जैसे बेड्स लगा देते हैं, एक रूम में कम से कम 8 बेड थे, तो एक अलमारी एक बेड था। तो वहाँ पे हमारे को रूम में बिठा दिया, जाओ बेटा, एक अलमारी दे दी, एक नीचे रैक दे दी, उसके बेड के नीचे रैक थी, उसके अंदर कहते जूते चप्पल रख लेना अपने, और बैठ जाओ आप बेड पे, यहाँ पे ये आपने सोना है, ये आपका रूममेट बच्चे का बताया भी, ये तेरा दोस्त बन जाएगा, इससे बात कर ले तुम। उसका नाम ना, उसकी कास्ट ब्राड़ थी, मगर हम उसको ब्राड़ ही बुलाते थे, क्योंकि उसका नाम अभी तक मेरे को याद नहीं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में सारे ना पेट नेम, मतलब कि जो घर वाला नाम है ना उसी से ही बुलाते हैं। कई तो शायरी रख लेते हैं, कई ऐसे अजीब अजीब से नाम रखते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में, लाइक स्कूल टाइम में हॉस्टल में ही नहीं गया। मैं जब स्पोर्ट्स गेम करता था तो तब मैं हॉस्टल में गया था स्पोर्ट्स में। बट जैसे हमारे स्कूल में से आप बोल रहे हो कि उनको जो उनका सरनेम से उनको बुलाते थे अब, तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि हम उसको उसके नेम से या उसके सरनेम से नहीं बुलाते थे, उसके फादर के नेम से बुलाते थे। जैसे राकेश, जैसे उसके फादर का नाम राकेश होना है ना, ऐसे उसके जगदीश, ऐसे मतलब उस पर्टिकुलर ऐसे होता था कि उसको उसके नाम से बुलाना। एक बार तो क्या हुआ, ऐसे मेरा फ्रेंड था बहुत अच्छा, उसका नाम था करण कौशल, नाम था उसका। तो हम उसके घर पे गए उसको बुलाने के लिए। पहले हम ऐसे होता था कि जैसे शाम को क्रिकेट खेलने जाना है, तो हमने उसके घर के बाहर जाके, वहाँ करण तो आवाज़ लगाई नहीं, हमने आवाज़ लगाई जगदीश जगदीश, और उसके फादर आ गए बाहर। तो अब उसके फादर आके हमको गालियाँ निकालने लग गए कि भाई तुम मेरे बेटे का नाम कर रहे हैं ना, तुम मेरे को मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो। तो ये चीज़ होती थी हमारे इसमें। ऐसे ही हमारे साथ भी कई बार हुआ है। कई बार ना, वो जैसे मैंने आपको कहा, मेरा जो फर्स्ट डे पे जो दोस्त मिला था मेरे को ब्राड, उसको हम ब्राड से बुलाते थे, उसकी कास्ट थी वो। तो ऐसे ही हम बुलाते रहे, अब नाम याद नहीं रहता बंदे का टाइम टू टाइम। अब ऐसे ही मेरे को 3-4 साल हो गए, 3-4 साल बाद ना उसके पेरेंट्स आए, मेरे को धानी भी उसके पेरेंट्स है, मैंने देखे ही नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि बहुत कम हॉस्टल लाइफ है, तो बहुत दूर होती है, हॉस्टल बहुत दूर थे हमारे, कम से कम 6-7 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था घर वालों को पहुंचने के लिए वहाँ पे हॉस्टल में। तो फिर हम खुद मतलब ऐसा फैमिली रहने लग गए थे सारे दोस्त। तो हम ऐसे ही बुलाने लगे थे, जो नाम याद मुंह में आता था, या रोज का रोज नया नाम रख देते थे उसकी, कलोले करने के लिए। कलोले मतलब कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो नया नाम रख देते थे हम, तो उस नाम से बुलाते थे सारे हॉस्टल में। और सारे हॉस्टल में हम बात फैला देते थे, ऐसा कुछ ना कुछ भी, उसका नया नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया। और सारे बंदे ऐसे थे भी, हाँ यार चल रख दिया, हम भी उसको उसी नाम से बुला लेंगे। एक होता है बंदे में क्रेज भी, हाँ उसका नया नाम रखा, चल हम भी मजाक उड़ाएंगे साथ में। कई दोस्त ऐसे होते हैं कि मजाक उड़ाने के लिए आते हैं वो जिंदगी में हमारी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात विभोर जी, आप मेरे को एक चीज़ बताएं, हॉस्टल लाइफ को लेके ये बहुत रहता है कि रैगिंग का, कि जैसे हम सुनते हैं कि कॉलेज में, स्कूल में, कि जैसे आपके सीनियर होते हैं हॉस्टल में, है ना, तो वो ऐसे रैगिंग का बहुत सीन रहता है। ऐसे फिल्मों में भी दिखाया गया ऐसी चीज़ें, जैसे आप 3 इडियट्स ले लो, या जो सुशांत की फिल्म आई थी छिछोरे, उसमें भी दिखाया गया रैगिंग का। तो क्या ये रैगिंग अभी भी चालू है, या कि जैसे अभी सरकार ने वो चीज़ कर दी थी कि जैसे अब नहीं है, क्योंकि अब स्कूल्स में किस बच्चे को पता होता है रैगिंग का। चाहे 11th-12th के बच्चे हैं, वो तो पढ़ाइयों में बिजी हैं यार। अगले हमारे हॉस्टल में ऐसे देखने वाली बात थी, आर्ट्स के स्टूडेंट्स कम थे एज कम्पेयर टू नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स तो भरे हुए थे हॉस्टल के अंदर, और वो लगातार ऐसे पढ़ते थे, 11-11 घंटे तक बुक उठाए रखते थे, कभी चलते हुए भी। और हमारा गेम्स पीरियड होता था, तो हम देखते होते थे, मैं मतलब हॉस्टल अटैच था हमारे स्कूल के साथ, दरवाजा लगा रखा था वो ना। हम क्या करते थे, तो मैं जब ब्रेक होती थी तो हम बाहर आते थे, सारा स्कूल बाहर आता था वहाँ पे ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए। तो मैं देखते होता था वो छत पे बैठे पढ़ रहे हैं, मैं ना ऐसे देख के हैरान रहता था, भी हमसे तो बुक उठती नहीं, और वो पूरे टाइम कैसे पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। उससे भी कई मतलब ऐसे मेरे को सीखने को मिला भी, पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे अपने में सेल्फ डेवलपमेंट बहुत सारी हुई। अब मैं आपको मेरी उदाहरण बताता हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ स्केटिंग का, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं मैंने। तो मैं ना स्केटिंग, मेरे को ना कोई भी गेम पसंद नहीं थी, मैं ना खेलने में मेरे को मतलब ऐसा आलस चढ़ता था भी, यार मैं पूरे टाइम सोता रहूँ, मेरे को सोने से ही मजा आता है। जिंदगी का एम ही मैंने सोना बना दिया था एक बार तो।
फिर उसके बाद ना मैंने एक बच्चा देखा, वो स्केटिंग करता था जब वो स्टेट गया हुआ था जी। स्टेट जाके वो हमारे हॉस्टल में आया रहने के लिए 2 साल हो गए थे जब तक मेरे को वहाँ पे रहते हुए। तो 2 साल बाद ना उसे वो स्केटिंग कर रहा था, मैंने 2-3 बार उसको देखा, मैंने कहा यार क्या कर रहा है ये जूते के अंदर नीचे टायर लगा रखे हैं तो मैं भी लगा के चला लूंगा, तो छोटी सी बात है। अब पर कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल है। और स्केटिंग ऐसी गेम है आपको पूरी डेडिकेशन चाहिए अगर सीखना है तो। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है सीखने की तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। पर्टिकुलर ऐसे रहता है विभोर जी, गेम कोई भी हो, जब तक हम उसको पूरी तरह से टाइम ना दे या पूरी डेडिकेशन से ना करें, तो कोई भी गेम हो, स्केटिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी, हाँ स्किल बहुत जरूरी है गेम करने के लिए। अगर आपका जिस चीज़ में मन है ना, अगर आपको वो पूरी तरह से नहीं करोगे उसको, तो फिर वो उसका जैसे फल है ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता उस चीज़ को लेके, तो आपको उसके लिए पूरा डेडिकेट होना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने ना उससे कहा भी मेरे को एक बार दे दे स्केटिंग, स्केट्स दे दे मेरे को, मैंने करके देखने एक बार कर लूंगा, मेरा इच्छा पूरी हो जाएगी भी मैंने जिंदगी में कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है जिंदगी में। तो मैंने करा, जब मैंने स्केट पहने मैं बेड से बस खड़ा ही हुआ, खड़े होते सार मुंह की तरफ नीचे गिर गया। फिर उसके बाद ना मतलब फिर लोग चिढ़ाने लग गए, तू नहीं तेरे से हुआ नहीं। फिर मेरे ना अंदर मतलब ऐसा स्ट्राइक नहीं होता मेरे में ना एक ऐसी बात है भी, अगर जो दिमाग में अड़ गया वो करके दिखाना है लोगों को, वो चीज़ है मेरा जिद लगा लो आप एक टाइप की भी, जो करना है करना ही है। फिर उसके बाद मैंने स्केटिंग शुरू करी, पहले तो बहुत गिरा हूँ मैंने पैर पूरा सारा कुछ तुड़वा रखा उसके पीछे। वो मैंने स्केटिंग करी, जब मैंने स्टार्टिंग में स्केटिंग करी तो ना पैर उठते ही नहीं थे मेरे से, मैं ऐसे रोल करते करते ऐसे टेढ़ा करते हुए ले जाता था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ना, फिर उन्होंने कहा भी तू स्केट्स अपने खरीद, मैंने अपने खरीदे, थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग करी। फिर उन्होंने मतलब रात को मैं जैसे हम वो स्केटिंग करता था, शाम को मैं ग्राउंड के बाहर बैठ जाता था, क्योंकि हॉस्टल साथ में अटैच था तो आराम से आया जा जाता ग्राउंड के अंदर, क्योंकि मैच हमारी ग्राउंड के साथ ही लगी हुई थी, तो मैच का रास्ता जाता था तो साथ में ग्राउंड आ ही जाता था। तो मैं शाम को बैठ जाता था ऐसे करके, देखता रहता था उसको भी कैसे कर रहा है ये, एक दिन मैंने भी ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा मोटा सीख गया, फिर मैंने घर वालों को कहा भी मैंने स्केटिंग करनी है, प्रोफेशनली करनी है मैंने अब। फिर घर वाले कहते तू ऐसे ही मारता कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू पढ़ने में ध्यान दे दे। फिर उसके बाद मना कर दिया था घर वालों ने, फिर मैंने जबरदस्ती करी। वार्डन थी हमारे वहाँ पे, बहुत अच्छी वार्डन थी हमारी, एक्चुअली उनको सुनता कम था तो बहुत सारे उसके मजाक भी हम ना पास में जाके ना उसके कान के पास जाके, वो थोड़ी फैट थी तो उसको मोटी कहते थे हम पास में जाके, कोई भी अगर बात की कोई मतलब मना कर देना कोई बात करना ऐसे भी फ़ोन कराने को कहते थे। एक्चुअली ना हमारे वहाँ पे टाइम फिक्स कर रखा था उन्होंने भी, फ़ोन करना है आपने सैटरडे संडे फ़ोन करोगे, या फिर 7 बजे से 6 बजे के, मतलब सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हो, या शाम को आपको टाइम दे रखा है 5:30 बजे से 6:30 बजे के तक, जब भी आप फोन पे बात कर सकते हो घर वालों से, फिर ना आप घर वालों से बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, ना उनका देखा मैंने, ये हॉस्टल में मोस्टली ये चीज़ होती है। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो ऐसे हॉस्टल में रहते हैं स्कूल लाइफ में, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, या मॉर्निंग में या इवनिंग में ऐसा फ़ोन करते हैं। वरना आपको साथ में एक बात और है कि फ़ोन अलाउड ही नहीं है, अगर आपका फ़ोन पकड़ा गया तो फिर चाहे घर वाले आ जाएं, चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे आप बड़े से बड़े मिनिस्टर से बात करवा दो तो भी फ़ोन नहीं देंगे वो कहेंगे फ़ोन हमारा है, हो गया अब आपका प्रूफ क्या है आपके पास, आपका फ़ोन है। वही मतलब ऐसा रहता है विभोर जी, जैसे स्कूल लाइफ की अलग जिंदगी है, कॉलेज लाइफ की अलग जिंदगी है, हॉस्टल लाइफ एक अलग जिंदगी है। वो अगर बंदे ने तीनों चीज एक्सपीरियंस नहीं करी ना तो बंदे ने पूरी जिंदगी जी ही नहीं है। वही जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्कूल लाइफ का अलग है ना, अलग सोचने का तरीका है, कॉलेज लाइफ का हॉस्टल का अलग है। जैसे मेरा था, मैं हॉस्टल रहा हूँ, तकरीबन रहा हूँ मैं 8 से 9 महीने रहा हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, बट मेरा था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल, तो हमारा क्या होता था कि जैसे मंडे टू सैटरडे हमारा ट्रेनिंग हुआ करता था रेगुलर में, तो संडे होता था बिल्कुल फ्री। तो संडे हमारे रूम में होते थे 4 जन, तो हम 4 जन ये लगा के सोते थे कि कौन सबसे ज़्यादा सोएगा, ठीक है। तो हम सुबह सो के फिर जाके रात को उठते थे। ऐसी कई सारी शर्तें हमने भी ऐसे बेवकूफ़ों वाला, जितने बेवकूफ़ हमारे काम है ना सब हमने करे हुए हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे हॉस्टल में मेस थी, वहाँ पे मतलब खाता इतना हो रखा था ना हमारा उधार का, वह पूछो मत। मतलब ऐसे होता था कि उसके सामने से निकले ना वो बंदा, हमको आवाज़ लगाएगा भाई
तुम्हारे पैसे, मतलब रोज कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बहाना, ऐसे ही मारा होता था। मैं 5th क्लास में हॉस्टल ज्वाइन किया था मैंने, तो 10th क्लास में मैंने छोड़ा हॉस्टल। तो मैंने जब 5th क्लास में ज्वाइन करा ना, स्टार्टिंग में कौन पैसे देता, घर वाले 500 रुपये दे देंगे, 1000 दे देंगे, उससे बद तो कोई नहीं देगा। और ऐसा था भी, हम गेम करके आया, मैं शाम को, पहले मैं गेम नहीं करता था, 5th में हाफ में मैंने, जब मेरे को स्केटिंग का कीड़ा चला तो मैंने कहा चल स्केटिंग करनी है मैंने, तो उसके साथ डाइट लगती थी पूरी, क्योंकि आप अगर तक डाइट फॉलो नहीं करोगे तो फिर स्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी अगर आपकी लीन नहीं है तो फिर स्केट्स, क्योंकि ना बैलेंस नहीं बनता। बैलेंस के लिए डाइट, एक तो डाइट तो जरूरी है ही है, क्योंकि अगर आपका अच्छा खान पान नहीं होगा तो बीमार रहेगा बंदा। बिल्कुल। तो उसके साथ हमारी बॉडी में 70% डाइट मैटर करता है, चाहे हम फिजिकली कितना भी फिट हो जाएं या फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो मोस्टली बॉडी में 70% डाइट मैटर ही करता है हमारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके ऊपर मैं एग्री हूँ आपसे, पर एज कम्पेयर टू हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल में ना लोग ऐसा करते हैं, अभी चल दोपहर को खा लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हमारा खुद का है, हमारी मर्जी है, घर वाले हैं नहीं। वो लोग कई बार तो ना स्किप कर देते हैं लोग। तो उसके लिए ना हमारा एक कोच, बहुत अच्छे कोच थे एक्चुअली, उन्होंने मेरे को बहुत सारा, मतलब मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा गाइड किया था उन्होंने। मैं उनको आज भी रोज फ़ोन करता हूँ उनको मैं, तो उनका नाम था अनिल सोनी सर। तो वो फ़ोन आज भी करता हूँ मैं उनको। वो ना एक्चुअली ऐसा करते थे, जब हमारे स्केटिंग शुरू हुई ना, फर्स्ट 10 राउंड्स तो नॉर्मल लगाने हैं आपने, उसके बाद आपको स्पीड करनी ही है, तो स्पीड करते थे। जो भी स्पीड कम कर देता था उसको ना पीछे से डंडा होता है ना, डंडा मोटे वाला डंडा, वो मारते थे पीछे से, जिसकी स्लो स्पीड है, चल डंडा वो चीज़ ना थोड़े मतलब मोटिवेट करती थी। और उसके बाद ना फिर हम हॉस्टल गए रात के, क्योंकि आप ट्रेनिंग इतनी होएगी तो बंदा थकेगा ऑब्वियसली वह, तो फिर वो अपने पैसों से डाइट देते थे हमारे को, दूध का पैकेट लेके आते थे सारों के लिए, दूध देते थे। तो हॉस्टल में जाके यार आपको पता है, बच्चा दूध पसंद ही नहीं करता वहाँ पे जाके, कच्चा दूध तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। फिर हमको ना ऐसे करते थे भी, जिसने हॉस्टल के अंदर जाना है पहले दूध पैकेट खत्म करो फिर अंदर जाना है। फिर ऐसे हम बताऊँ क्या करते थे, फिर उसके बाद हमने प्लान बनाना शुरू करा, भी हम बचना है, किसको दूध पसंद है। फिर आधे बच्चे तो ऐसे करते थे, जिसको दूध पसंद है ना उसको पैकेट दे, भाई आज तू पी ले, आज मैं पी लूंगा, एक दिन करके ऐसे डाइट बढ़ा देते थे। वैसे करने लगे। फिर उसके बाद लोग, सर कहते थे सारा राउंड सर्कल बना लो, सर्कल बना के बीच में बैठा हूँ मैं, सारे पियो मेरे सामने। फिर ऐसे कर दिया था। फिर उसके बाद हॉस्टल गए, हॉस्टल जाने के बाद, क्योंकि 7 बजे बाद तो अंधेरा होने शुरू हो जाता है, अंधेरे बाद तो ना ऐसे लगता था अभी यार तू छोटा बच्चा 5th क्लास के बाद ना, जब मेरा फर्स्ट डे था एक्चुअली वहाँ पे, तो 2 जने थे हम पूरे हॉस्टल में, पूरा हॉस्टल खाली था। तो मैं ना सारे एक्चुअली, जब मैं अंदर बढ़ा ना, जब घर वाले थे वहाँ पे दरवाजे पास ही छोड़ गए थे, हमारे दरवाजे के पास ना ऐसे जैसे जेल की बारी नहीं बंद होती ऐसे करके, जो दरवाजे बंद होते हैं, तो ऐसे करके बंद कर दिया उन्होंने। मेरे को लगा भी मैं तो गलत जगह फंस गया, डिटेंशन रूम ही लग रहा था वो ऐसा पूरा, मतलब जेल के अंदर बंद कर दिया मेरे को। पर मैं जब अंदर गया वाइब अलग ही थी मेरी बिल्कुल। मैं था भी कहाँ पे आ गया भाई, गलत जगह फंस गया मैं, इससे अच्छा तो घर पे रहता, थोड़ी मारी खा लेता, घर वालों की डांट खा लेता, जी तो लेता ढंग से। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे 4-5 दिन ऐसे ही निकले मेरे। फिर उसके बाद 5 दिन बाद मेरा स्कूल था, तो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं थी। सुबह प्रेयर चल रही थी, मैं सुबह उठा 7 बजे आराम से, भी टेंशन ही नहीं कोई, क्योंकि 4-5 दिन हम वहाँ पे मैं वैसे रहा, तो मैंने वही चीज़ फॉलो करनी शुरू कर दी भी आराम से उठना है, आराम से करना है, सब कुछ आराम से करना है। सुबह वार्डन आई 7 बजे, ओ तूने जाना नहीं स्कूल, हो खड़ा हो जल्दी, डंडा ले गई मेरे पास। मैं डर गया, मैंने कहा मैडम 4-5 दिन उन्होंने आराम से करा, 5वें दिन वो आके डंडा मार रहे हैं मेरे को, ये कौन सी बात हुई यार। 5 दिन वो मेरे को लगा फिर यार ऐसा जो होता होगा हॉस्टल में। फिर उसके बाद ना हमने मतलब मैं उठा, ब्रश किया, वॉशरूम गया और नहा धो के मैं तैयार हो गया, फैंसी कपड़े पहन लिए मैंने, भी बाहर जाने वाले में ड्रेसिंग। फिर मैं गया बाहर, गेट खोला उन्होंने हॉस्टल का, कहते जाओ पहले शॉप पे कपड़े लेके आओ। फिर वो कपड़े लेके आ, बीच प्रेयर के पीछे ना कॉरिडोर बना हुआ था हमारा, जहाँ पे प्रेयर स्टेज लगा हुआ था ना, उसके पीछे कॉरिडोर था। सारे बच्चे ना, मैं जैसे निकला ना वहाँ से, सारे बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे हैं प्रेयर के बीच। मैं इतना नर्वस हो रखा हूँ, क्योंकि शॉप हमारी ना मतलब स्कूल के पीछे वाली साइड थी, और दोनों को जहाँ से रास्ता था वो बिल्कुल वहाँ से निकलता था प्रेयर, जहाँ से हॉल बना रखी थी हमारी, जो वहाँ से ग्राउंड के अंदर ही स्टेज लगा रखी थी और वहाँ पे प्रेयर होती थी हमारी। तो सारे लोग मेरे को देखने लगे, थोड़ा नर्वस पहले ही था मैं, और नर्वस हो गया। फिर मैं ना जितनी स्पीड थी मेरे, तो उससे डबल करके भाग लिया मैं, भाग के कपड़े पहने स्कूल गया, मैं लगाया दिन आराम से, घर वापस आया हॉस्टल में जैसे ही मैं बैठा, वार्डन आ गई मेरे पास, कैसा रहा दिन आज, पहला दिन। जैसे उन्होंने बोला ना, मैं डर गया, मैंने कहा तो डंडे पड़ेंगे पूरे, घर वालों जैसा कुछ नहीं होना यहाँ पे, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके तो होती है सर। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे
मेरे को कहा चल किताब उठा, चल मेरे रूम में चल। वो उनका मतलब ऑफिस बना हुआ था, ऑफिस में 2 जने थे हम, 2 बच्चे ही थे, क्योंकि अगर हमारे ज़्यादा बच्चे आए ना उसके बाद उन्होंने क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया हमारे को, स्कूल के क्लासरूम में ना। जो हॉस्टल के साथ वाला हमारा क्लासरूम था ना उसको खोल देते थे, और एक्चुअली ना वो क्लासरूम मेरी क्लास ही थी, वो 5th क्लास ना वहाँ पे बनी हुई थी। तो मैं बताऊँ क्या करता था वहाँ पे पढ़ने, जब हमको शिफ्ट करा वहाँ पे, तो मैं ऐसे करता था, तो क्लास लगाई, होमवर्क कर लिया, बैग ना फर्स्ट बेंच पे रख के मैं चला गया। अगले दिन आया, ऐसे कपड़े पहने, वापस नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं आके वहाँ पे बैठ गया। बैग लेके ही नहीं जाता था हॉस्टल में, क्योंकि पता है भाई क्लासरूम हमारा वहाँ पे है, बिल्कुल। और वहाँ पे ही आपने बाद में भी ट्यूशन लगानी है, वहाँ पे बैग रखा है, पूरे टाइम मेरा वहाँ पे बैग रहता था। मैं ना ऐसा कुछ सोचता नहीं था, मैं कपड़े भी मेरे ऐसे थे भी, घर वाले ना कहते थे धुलवा ले इसको, क्यों बार बार पहन रहा है ना विभोर जी, कि जैसे आप घर वालों से दूर रह रहे हैं। हाँ, तो घर वाले जबरदस्ती धो लेते थे, भी तूने 2 दिन पहन लिया, अब नहीं पहनने तूने। अब वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, वार्डन भी रोकने टोकने वाला नहीं होता। वार्डन भी कब तक बोलेगी, 1 साल बोलेगी, 2 साल बोलेगी, तीसरे साल तो अगली भी हाथ जोड़ देगी, माफ कर दे मेरे को, तू जो करना तूने कर ले। बिल्कुल। अभी जैसे आप पनिशमेंट वाली बात अभी बता रहे थे, आप कैसे पनिशमेंट मिलती थी, तो हमारे उसमें क्या होता था, जैसे हम स्पोर्ट्स उसमें जाते थे, हमारे जो कोच थे, तो मैं होता था, एक मेरा फ्रेंड होता था, तो हमारा क्या था, हमारा रोज़ का था लेट जाना। जैसे अगर हमने ग्राउंड 4 बजे जाना है, 4 बजे का टाइम है ग्राउंड का, तो हम पहुंचते थे 4:30 पौने 5 बजे। तो उन्होंने पहले 1 हफ्ता उन्होंने बोला है ना, नोटिस किया, फिर 1 हफ्ता उन्होंने वार्निंग दी, 2 हफ्ते निकल गए। तो मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि मैं वेट लिफ्टिंग करता था पहले, तो मैं और मेरे फ्रेंड दोनों जाया करते थे ऐसे। तो फिर क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने हमें फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया, मतलब पर डे 20 रुपये मेरे, 20 रुपये उसके। तो हम में ऐसे बंदे थे, ऐसे नालायक बंदे, आप मानोगे नहीं, हम डेली फ़ाइन देते थे 40 रुपये रोज़ के, मगर टाइम पे नहीं जाना, हमें टाइम पे जाना नहीं है। आप मानोगे नहीं, मतलब दर्शक भी शायद इस बात को नहीं मानेंगे कि हमारे फ़ाइन से एक छोटा फ्रिज आ गया था। हमारे सेंटर में एक छोटा फ्रिज आ गया था। तो एक दिन तो हद तब हो गई कि ऐसे उन्होंने, हमारा फ़ाइन हो गया 3-4 दिन का, ऐसे 100 रुपये, पता नहीं 120 रुपये फ़ाइन था। तो उन्होंने, कोच ने बुलाया पास में, कहते कि भाई हाँ तुम्हारा फ़ाइन। तो हम ऐसे बेवकूफ़ कि हम चिल्लर भरे उसमें लिफाफे में 120 रुपये के चिल्लर। तो हमने वो चिल्लर जाके उनको दे दिए। तो उन्होंने देखे, उन्होंने मतलब ऐसे माथे पर हाथ लगाए, कहते हैं कि यार कि आज के बाद तुमसे फ़ाइन नहीं लेना हमने, मतलब ऐसे मतलब काम करें हैं। मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसे ही हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ता था, मेरा रूममेट था वो, हमारे 8 जने रूममेट थे, इधर 4 इधर। तो मैं सेंटर, मेरे को बेड दे रखा था, 2 इधर रहते थे, 1 इधर रहता था मेरे साइड में। तो 2nd नंबर बेड था मेरा। तो रात को ना ऐसे ही हमारे को ना दोनों को लड़ा दिया, इधर से इधर से इधर, मतलब इधर से इधर, दूसरी वाली साइड से मैं और मेरा दोस्त सामने वाला लड़ पड़े हम। लाइट के पीछे लड़ पड़े, भी तूने बंद करनी है लाइट, मैंने कहा भी बंद करनी है लाइट, वो कहता नहीं मैंने पढ़ना है। वो पढ़ने को पढ़ाकू बंदे होते ना जो, वो रात को 11, 12 बजे तक पढ़ता था। हमको था भी 10 बजे लाइट ऑफ हो जाए, क्योंकि वार्डन भी कहते थे 10 बज गए आप सो जाओ आप। बिल्कुल। उसके बाद जो मैडम कहती जो तुमने करना, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ लो, क्योंकि यार फिर वहाँ पे ऐसा तो है नहीं भी घर वाले हैं भी पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। जितना वार्डन ने ट्यूशन में पढ़ाया बस ठीक है, क्योंकि वार्डन वहाँ पे ट्यूशन में पहले स्टार्टिंग में हमारे को वार्डन पढ़ाती रही 6th क्लास तक। 6th क्लास के बाद हमारे को मतलब जो मैथ वाला टीचर हमारा जो स्कूल में आता था वही हमारे को कोचिंग देने आता था बाद में। उसके बाद भी हमने मतलब उससे भी हमने ना अच्छी बना ली थी सर से। अभी भी मैं फेसबुक पे कांटेक्ट है उनके साथ मेरा, रोज़ मजाक भी हम करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल का। एक ना दुखी वाली यादें भी बहुत होती हैं। वो वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी हमारी वहाँ पे, तो सारे बच्चे ना पेरेंट्स लेके आते थे। हम ना ऐसे देखते, सुबह ना 8 बजे हम खड़े हो जाते, तैयार हो जाते बिल्कुल सूट बूट पहन के, घर वाले आएंगे और हमको लेके जाएंगे। जैसे वो यार जिगरी कसौटी डिग्री आपने देखा होगा, भी पेरेंट टीचर मीटिंग वाले दिन वो एक बच्चा रह जाता है जो वहाँ पे यार जिगरी कसौटी डिग्री में, तो वो कहता है भी साथ वाला उसके पेरेंट आते हैं भी चल मैं ही तेरा पेरेंट बन जाता हूँ, क्योंकि साथ में ही रहते हैं तो साथ में एक दूसरे को मम्मी पापा मानने लग जाते हैं। तो वो चीज़ एक्चुअली वो ना देख के ना कभी कभी ऐसा लगता है वो यादों में खो जाते हैं अपने पुराने, भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो हम सुबह 8 बजे तैयार होकर बैठ जाते थे वहाँ पे, मतलब ऊपर छत पे बैठ जाते थे चेयर लगा के। गर्मी
गर्मी हो सर्दी हो कोई बात नहीं, हम बैठे यहाँ पे पंखा लगा लेते थे अगर गर्मी होती थी, नहीं तो एसी तो चलता ही था हमारा, रूम के अंदर एसी लगा रखा था हमारा। तो वहाँ पे हम बैठ जाते थे बाहर बरामदे में चेयर लगा के, हम ऐसे मुंह करके देखते रहते थे अब भाई कितने बजे गए, 12 बजे गए, अभी नहीं आए, कोई बात नहीं आ जाएंगे 1 घंटे बाद, अब तो चल रही है पेरेंट टीचर मीटिंग, कोई बात नहीं। अब जैसे 4 बजते थे ना, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट है 4 बजने में, आएंगे कोई बात नहीं। अब वो जैसे ही 4 बज जाते थे, चल कोई बात नहीं यार, अगले साल जाए, अगली बार सही, अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में कर लेंगे यार, कोई बात नहीं यार, तुम चल आजा, चल बैठ के गेम खेलते चल साइड में। तो विभोर जी एक चीज़ मेरे को और बताइएगा कि जैसे ये चीज़ बहुत है कि जितने बच्चे बिगड़ते हैं हॉस्टल लाइफ में बहुत बिगड़ते हैं, लाइक उनका स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल पीना, ऐसे चीज़ें कि ये चीज़ वहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि आप तो जैसे शुरुआत में हॉस्टल लाइफ में रहे हो स्कूल लाइफ से, क्योंकि स्कूल से ही एक तरह हॉस्टल लाइफ शुरू होती है, तो ये बातें कितनी की सच्ची है? नहीं एक्चुअली ना ये सब काम कॉलेज में कह सकते हो अभी होता है, अभी भी होता है वो, ऐसे मैं मना नहीं करता, भी नहीं होता, सिखाते हैं लोग, क्योंकि आपके जो साथ में कंपनी होगी वो कुछ ना कुछ गलत काम में तो होगी। हाँ, वो चीज वो कहते हैं ना भाई, कि 5 उंगलियां जैसे नहीं, हाँ सही है, वो सिखाते हैं। मैं नहीं कहता भी मैं सुधरा हुआ हूँ, क्योंकि हॉस्टल में जाके ना आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, भी आपको सब कुछ जैसे वो कर रहे हैं वैसे आपको करना ही है वहाँ पे। जैसे चाहे आपके नशेड़ी दोस्त हैं, वो नशे करते होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है भी आपने करने या नहीं करने। मैं आज तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया नशे को, टच वुड ना लगाना चाहता हूँ मैं। तो उसके भी मैं कहना चाहूँगा कि ना वहाँ पे ना एक्चुअली लोग क्या सीखते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, सबसे बड़ी बात है। दुनियादारी लोग तभी समझते हैं जब घर वालों से दूर जाते हैं लोग। ऐसा अब तो मुश्किल मान लो, क्योंकि हॉस्टल में लोग जाते ही बहुत कम है। लोग जाते हैं यूनिवर्सिटीज में जब हॉस्टल लाइफ आती है, या स्कूलिंग करने के बाद ही ज्यादातर लोग जाते हैं, जब हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन में तब जाते हैं। छोटी लाइफ में ना एक चीज ये भी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, खर्चा खुद का खुद निकालना से, जैसे अपने को घर वालों ने पैसे दिए, 1000 रुपए दिए, आपने पूरे महीने चलाने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी आप 1 दिन में उड़ाओगे, 2 दिन में उड़ाओगे, 5 दिन में उड़ाओगे, उसको पूरा महीना चलाओगे। उस वो चीज ना एक आपके बारे में मतलब एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल। आपका कहने का मेन मतलब ये है कि हॉस्टल लाइफ आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है, कि आपका मतलब पूरा शेड्यूल बनता है मॉर्निंग से लेके पूरा रात तक का, कि आपने क्या करना है, किस वे में करना है, किस लाइन में करना है। हाँ वो तो है यार, डिसिप्लिन एक्चुअली ना वहाँ पे कहते हैं ना भाई सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ से सीख के जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बिगड़ के भी जाते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे भी हैं जो बिगड़े भी हैं। वहाँ पे ना लोग ऐसे कंपनी आएगी, चल भाई चले पी के आते, बाहर भी आएंगे। कई लोग ऐसे भी हैं, बड़े लोग ऐसे, मैं मना नहीं करता भी नहीं पीते, वहाँ पे अल्कोहल पीते हैं लोग, ऐसे नहीं कहता। अपने ना वो अब खुद पे डिपेंड करता है, अगर आपने पीनी है तो पियो, नहीं पीनी ना पियो। पर हॉस्टल में ना वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती थी, और लोग ऐसा करने लग गए थे, लोग पीछे से दीवारें टाप के अंदर आने लग गए थे, पैसे गार्ड को पैसे दे देते, भाई आज बचा ले, अंदर ले जाइए, ऐसे ही करते थे। और कई बार तो हमारा ऐसे हुआ है, मैंने दोस्तों के साथ मैं घूमने चला जाता था कहीं पे, तो भाई बाहर है फ्रूट बियर पी लेंगे, सस्ता नशा हो जाएगा। मैंने कहा फ्रूट बियर से कौन सा नशा चढ़ता भाई, और तूने पीनी है तो दूध बियर पी, अगर तूने नशा ही करना तो। और मेरा सबसे आखिर का सवाल है विभोर जी आपसे, कि जो मतलब थोड़ा सैड भी होगा आपके लिए, कि जब होता है हमारा हॉस्टल में आखिरी दिन लाइक फेयरवेल, तो वो क्या माहौल होता है उसमें? तो आपके आजू बाजू का, आपके क्लास के जो आपके दोस्त रहते हैं, जो बहुत याद आती है, जो जूनियर होते हैं, बहुत याद आती है, रोना आ जाता है उसको ना, मतलब एक शब्द में बयान नहीं कर सकता मैं ना उस दिन बहुत रोया था। मैं ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था वहाँ पे मेरे हॉस्टल के साथ, मेरा रूममेट था, मेरे साथ ही रहता था वो, मतलब हर टाइम हम साथ ही रहते थे, क्योंकि हम एक ही क्लास में थे तो साथ में रहेंगे। बॉक्सिंग करता था, मैंने 1 साल बॉक्सिंग में भी करी है, मैंने बॉक्सिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल में गया था, तो वो नहीं मिल पाया, मैं जीत नहीं पाया, तो वो मेरे में था भी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी ढंग से, तो मैं नहीं जीत पाया अगली बार से ही। तो वो मेरे साथ बॉक्सिंग करता था, वो इतना अच्छा प्लेयर था ना, मैं बता नहीं सकता आपको, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं कर पाया बॉक्सिंग आगे कंटिन्यू, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स कईयों की होती है, तो नहीं कर पाया। तो वो हमारे वहाँ पे आया, बॉक्सिंग करता था, हम साथ में ही थे, क्योंकि हर काम हमारे यार अटैचमेंट हो जाती है बंदे की, जो कोई बंदा साइड होता है तो अगला कहता है चल यार हंस ले थोड़ा सा जोक, क्योंकि जोक हमारे ना वहाँ पे फैमिली तो है नहीं, अब घर वाले हैं नहीं, बात किससे करेंगे, दोस्तों से ही करेंगे दिल की बात। अब चल भाई ये लड़की पसंद आ गई, ये बता दिया,
या ये दुख है, हमको घर वालों की याद आ रही है। अब बंदा का ना, दूसरा बंदे का दिमाग ऐसा होता था भी, चल यार इसको डी फोकस कहीं और पे कर देते हैं। फिर हम बताऊं, कभी कभी तो ना हम खुद से लड़ पड़ते थे भी, इसका दिमाग उधर से हट जाए, इधर पे आ जाए, लड़ाई पे आ जाए, लड़ भी लें। फिर ऐसा होता है क्योंकि हॉस्टल में ना लड़ाई आप ऐसा नहीं करते भी, आप लड़ रहे हो तो पूरे टाइम आप ऐसे एक साल लड़ते रहे। हम ना ऐसे, हमारी लड़ाई बताऊं कैसे होती थी, ऐसे 5 मिनट अभी लड़ रहे हैं हम, 5 मिनट बाद हम दोस्त आए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। वही जैसे हमारा बचपना होता है कि वो लड़ाई नहीं होती। हाँ, वो लड़ाई नहीं होती, वो एकदम प्यार दिखाना होता है भी, हाँ चल हम तेरे को, तुम्हारे साथ अटैचमेंट है हमारी, ऐसे करते थे। तो एक तो मेरा सबसे, मैं अपनी लाइफ का सबसे दुखदायक पार्ट वो कहूँगा भी, आखिरी दिन सबसे दुखदायक पार्ट था। क्योंकि ना एक्चुअली हमारे पेपर चल रहे थे 5th क्लास, और मेरा फर्स्ट साल था ना जब मेरा वहाँ पे, तो 5th क्लास में था मैं वहाँ पे। तो वो हमारा लास्ट डे था, तो उसमें हॉस्टल सारा खाली हो चुका था। जैसे फर्स्ट डे खाली था ना सारा, तो सारा लास्ट डे खाली था। मैं बिल्कुल बोर था। मेरे साथ एक बंदा था जो हमारे रूममेट था। 8 बंदों में से हम 2 जने थे पूरे रूम में। और हम ऐसे एज्यूम कर रहे थे, कोई बात नहीं भाई, कल जाना है, हमने आस है हमारे को, हम घर पे जाएंगे अब। हाँ, क्योंकि ना ऐसा होता था भी, हॉस्टल लाइफ आपने, जैसे अभी पेपर खत्म हुए तो ऐसा होता है, चार्ज चढ़ जाता था भी घर पे। हमने मतलब आनंद अंदर से खुश हो जाते थे भी, हमने अंदर जाना है भी, घर जाना है हमने, पेरेंट्स से मिलेंगे। क्योंकि कई महीने आप मिल ही नहीं पाते पेरेंट्स से, बात ही होती है बस फोन पे बात। अब कब तक कर लोगे, फोन आपके वीडियो कॉल हो नहीं सकती ना, पहले वो वीडियो कॉल होती थी तो उससे तो होती है विभोर जी। जैसे अगर आप स्कूल लाइफ जी रहे हो, जब आपकी स्कूल लाइफ खत्म होती है, आप कॉलेज एंटर करते हो ना, तो आप स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हो। स्कूल लाइफ भी, हॉस्टल लाइफ भी। एक्चुअली मेरा अभी भी मन करता है, अभी मैं वहाँ पे जाऊँ, एक दिन स्पेंड करूँ ढंग से दोस्तों के साथ, वही 8 जने हो, वही रूम हो, हम एक दिन पूरे मजे से जिए वो लाइफ। अगर वो ना मेमोरीज बन जाती हैं आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेमोरीज बन जाती है, और आपके साथ वालों सबकी बॉन्डिंग ऐसी बन जाती है। एक ना वो, एक पहले वो लड़कियों का होता था भी, भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड है। और ऐसा होता था क्योंकि हमारा हॉस्टल था ना, लड़कियों वाला। इसी बात पे भी हम आएंगे जी, बिल्कुल। लड़कियों वाला हॉस्टल था हमारा, मतलब लड़कियां और लड़के दोनों थे हमारे ना। अलग अलग ब्लॉक बना रखे थे। एक था बच्चों का ब्लॉक जिसमें मैं रहता था, जो 10th तक था। एक सबसे ऊपर था जो लड़कियों का था। बीच में उन्होंने लड़कों का लिखा है 11th 12th का, वो 1 महीने ही चल पाया वो काम। फिर उसके बाद ना हमको ऊपर शिफ्ट कर दिया और लड़कों को नीचे कर दिया, क्योंकि वो लड़कियां ना ऊपर वो छत पे बैठ जाते थे साइड में, क्योंकि स्टेयर्स जहाँ पे चढ़ती है ना दोनों जी मिक्स होती है, वहाँ पे जाके लड़के ऐसे बैठ जाते थे और लड़कियां भी आ जाती थी छत के साइड में। फिर उन्होंने ना मतलब ऐसे काम, भाई तेरी सेटिंग है, तेरी सेटिंग है। फिर उसके बाद ना ऐसे ऐसे पूछने लग जाते थे, वो ज्यादा बातें फिर वल्गर टॉक्स करते थे, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। फिर हमारे को बीच वाले उसमें कर दिया, तो उसमें ना मेरा स्टेयर्स के पास रूम दे दिया हमारे वाला, जो बच्चों का था। जो सबसे शरारती बच्चे थे उनको सबसे आखिरी वाला रूम दे दिया उन्होंने। और वहाँ पे ना स्टेयर्स लगी होती थी, तो नीचे बुलाते थे खाना खाने वक्त ना, तो उनके पास जो बड़े बच्चे थे ना, वो फ़ोन छुपा के रखते थे। कहीं पे जब चेकिंग होती थी ना, ऐसे करते थे, वो फ़ोन ना हमारी जेब में डाल देंगे, तेरे जेब में फ़ोन है, जब बता देना बहुत मुक्के मारूंगा तेरे को मैं। या आप बातें बता रहे हैं, आपसे एक चीज मैं पूछ नहीं रहेगी, आप फर्स्ट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? हॉस्टल में रह के सारे बैक बेंचर बन जाते हैं, चाहे वो जितने मर्जी फर्स्ट बेंचर हो। जी, क्योंकि ना वहाँ पे आदत ही आपको याद रहती है। लेजी, एक तो लेजीपन रहता ही है, क्योंकि यार आप हॉस्टल में हो तो लेजीपन तो होगा ही होगा। चाहे आप जितने भी एक्टिव हो बंदा, वहाँ पे जाके कोई ना ऐसी बात हो जाती है कि बंदा लेजी हो जाता है। बिल्कुल। अब बंदे का ना जब ही पता चलता है जब वो बैड डेज में आपको सपोर्ट करता है। मैंने कई सारे दोस्त देखे। मेरे ना एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया रात को ना, वो हॉस्टल से गया, अपने घर जा रहा था बाइक पे, 11th क्लास में था जब वो, और मैं था 9th में। तो उसका फ़ोन आया भाई, उसके फ़ोन से ना किसी ने फ़ोन करा भी, फलानी जगह पे है, तुम आ जाओ। सबसे लास्ट डायल नंबर मेरा था, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, मैं हॉस्टल में था, छुपा के फ़ोन, क्योंकि 8th 9th के बच्चे आपको पता है बिगड़ जाते हैं। 8th 9th में आके ना, 8th में आके ना हमारा ब्लॉक चेंज हो जाता है। हमारा 5th क्लास में ऐसे था ब्लॉक, उसके बाद ना उन्होंने शिफ्ट करा के ना 6th 7th क्लास भी नीचे कर दी थी। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले ब्लॉक में आते सारे बड़े बच्चों के साथ। अगर आप वाइब आपकी मैच करते तो बिगड़ ही जाते हो आप, नॉर्मल बात है। गालियाँ भी सुननी है, और गालियाँ देते भी थे हम। मैं ऐसा नहीं कहता भी मैं बहुत शरीफ हूँ, गालियाँ देते भी थे हम, बहुत गालियाँ देते थे। तभी आपको संस्कारी बोल रहा ना, अगर आपने वहाँ पे बोला कि हमारे हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थी हमारी बहन थी, तो वो तो यार एक तो ना
हर लड़की को ना गलत नज़र से ना देखो, क्योंकि ना वहाँ पे ना सारे लोग फैमिली ना वो एटमोसफियर ऐसा बन जाता है भी हम सारों को फैमिली मानने लग जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भी हम फैमिली नहीं मान रहे किसी को, तो ना हम सारे ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते थे। तो सैटरडे के टाइम ना हम ऐसे करते थे भी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम सारे ना सर्दियों के टाइम में बॉनफायर जलाते थे, जो ऊपर छत पे जाके बॉनफायर जला लेते थे हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके। तो हमारे वहाँ पे ना एक गार्ड थे, उनको हम पंडित जी बुलाते थे, वो ना एक्चुअली धार्मिक बहुत थे, तो उनको पंडित जी बुलाते थे। वो बैठ जाते थे, वो 7 बजे ही वहाँ पे बैठ जाते थे ऊपर, वो नीचे ताला लगा दिया उन्होंने, क्योंकि 7 बजे बाद तो कोई आता ही नहीं जी। तो हम ऊपर बैठ जाते थे उनके साथ। सैटरडे के टाइम हम ऐसा करते थे, क्योंकि संडे को लेट उठना होता है, तो फिर ना हम ऐसे गोल चक्रा बना लिया, सारे लड़कियां लड़के बैठ गए, कोई ऐसी बात पूछते थे तुमको क्या अच्छी लगा, क्या दिन का रहा शेड्यूल आपका, ऐसे मतलब जो नॉर्मल टॉक्स रहती हैं अपनी, ऐसे भी कौन क्रश क्या है। एक तो ट्रूथ देयर का जब बहुत ज्यादा फैशन था, क्योंकि फोन तो था नहीं, जब ट्रूथ देयर खेलते थे हम, किसी को अजीब अजीब से ट्रूथ दे दिए, डेयर दे दिया, पूछ लिया अभी तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो किसको पसंद करता है, हॉस्टल में किसको पसंद करता है, ऐसे तक के क्वेश्चन पूछ लेते थे हम। जी। कभी आपने ऐसे ट्रूथ एंड डेयर गेम में कभी कुछ किया है कि आपने किसी लड़के को बोला कि तू जा इस लड़की को प्रपोज करके आ? ये मोस्टली ये चीजें आजकल तो हाँ नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल होगी ना, पहले ऐसा नहीं था जी। पहले ना हम ऐसे बोलते भी शर्मा जाते थे, भी बहन है यार, बड़ी बहन है, बड़ी के साथ ऐसे करेंगे भाई मारेगी यार, ऐसा था भी। अगर रुस जे तो भी यार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे कई सारी बातें ऐसी हैं भी, पर्सनल बातें भी बता देते थे हम भी, ऐसी बात है, क्योंकि हॉस्टल में जाके ना सारे ऐसे एक दूसरे को ना अपना मतलब दोस्त मानते थे, अब बेस्ट फ्रेंड कह लो आप, मानते थे, तो सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर कर देते थे। तो हम ना ऐसे जब ज़्यादा ही सैड होता था, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे ना वहाँ पे ग्राउंड के साइड ना डेस्क लगे होते थे, तो डेस्क पे ना ऐसे करके ऐसे लेट जाता था मैं, ऐसे करके ऊपर तारे गिनता होता था। तो ना ऐसे ही मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो मेरा दोस्त आया, मैं ना देखते देखते गर्मियों का टाइम था, तो गर्मियों के टाइम तो हम बाहर सो जाते थे, ऐसे ही डेस्क पे रख के सिर ना मैं ऐसे सो गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे को एक बंदे ने हाथ से उठाया, एक बंदे ने मेरे पैर पकड़े, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया नीचे। जब गिर के भी नहीं उठा मैं, इतनी तेज नींद में था मैं, मेरे को भी नहीं पता चला। सुबह मैं नीचे गिरा पड़ा, मैं ऐसे उठा, मैंने उठा भाई क्या हो गया, मैं नीचे कैसे गिर गया। बाद में उन्होंने वीडियो बना ली फोन पे, उन्होंने कहा भाई तेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा सही है, जे मैं आपके टाइम में ऐसा होता ना तो मैं वायरल हो जाता, इंटरनेट सेंसेशन बन जाता। ऐसे हमने कई सारी क्लोर करी हैं। ऐसे ना हम सुबह के टाइम ना उठते नहीं थे बच्चे जी, छोटे बच्चे तो ऐसे ही नहीं उठते, तो ना हमारे ऐसे होता था भी 5th 6th 7th 8th ऐसे क्लास अरेंज करके ना हमारा ग्रुप बनाते थे 8 जनों का। तो ना जो सबसे छोटा होता था ना वो उठता नहीं था, वो ऐसे जिद करता था, भाई सर्दी का टाइम है यार, आप क्यों उठा रहा है मेरे को, 9 बजे एक स्कूल लगना, तो मेरे को 7 बजे उठा रहा है, क्यों उठा रहा है। क्योंकि सुबह हमारी 7 से 8 क्लासेस लगती थी, और 7 बजे ना हम बिना नहाए धोए जाते थे, वॉशरूम चले जाते थे हम सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि मेरी गेम होती थी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मेरी गेम होती थी। 7 बजे बाद में सीधा गेम से वहाँ पे पहुँच जाता था। वो तो मतलब नेचुरली ना, अगर आप हॉस्टल लाइफ में आके आप सुबह सुबह नहा के जा रहे हो तो आपसे बड़ा कोई संस्कार ही नहीं है। पर आप नहीं नहाता नहीं था सुबह ट्यूशन के बाद, हाँ ट्यूशन के बाद नहाता था मैं। हॉस्टल में जो भी बंदा बंदी कोई भी रह रहा है ना, मोस्टली सब जन सुबह जो पहला लेक्चर लगाना है या पहला पीरियड लगाना है स्कूल में, तो मतलब ऐसे ही जाना है और उसके बाद वापस आके फिर ना, हाँ बाद में देख लेंगे। वो हमारे ऐसे ना हमारे वहाँ पे वो आपको ब्राड के बारे में बता रहा था मैं, वो ब्राड था, वो इतना लेजी था ना, इतना आलसी इंसान था। वो बंदा ना गर्मियों में तो नहाता नहीं था जी, भाई नहा लेंगे कल नहा लेंगे, भाई कल नहा लेंगे। वो ना ऐसे करता था, उसका नाम ही लग दिया था हमने ड्राई क्लीनर वाला। जी। वो ड्राई क्लीन होके निकल जाता था, और ऊपर इतना ज्यादा परफ्यूम छोड़ेगा ना, फिर पता नहीं चलता था भी नहा के आया नहीं नहा के आया। उससे हमको ना पहले दिन तो 2 दिन मेरे को पता नहीं चला भी नहा के आया नहीं आया। बाद में ना ऐसे अंदर जाके ना बाथरूम के अंदर सू मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, मैंने गेट खड़का के बोला। कहता कुछ नहीं, बस सेंटर छिड़क रहा हूँ खुद पे स्मेल ना आए। मैंने कहा भाई तू बाथरूम के अंदर है, नहा ले। जी बिल्कुल। कहता नहीं भाई नहाना नहीं, ठंड लग रही है। मैंने कहा था गर्मी में ठंड लग रही, सर्दियों में क्या हालत होगी। सर्दियों में लिटरली वो ऐसा था, उठा है वहाँ रजाई से निकला, रजाई को साथ में ही बाथरूम के अंदर ले जाता था वो। इतना मतलब लेजी इंसान कहते ना उसको, बाथरूम तक ही नहीं पहुंचता था वो। वॉशरूम गया, वॉशरूम जाके बाहर निकला वो मुश्किल से, उसको ना ऐसे धक्का मार के भेजना पड़ता था, भाई तू वॉशरूम जाके आ। वॉशरूम जाके आया, वो बाहर निकला, उसको वॉश बेसिन पे लेके गया, खुद वॉश बेसिन पे। मैंने कहा भी अंदर जा, गर्म पानी आ रहा है, नहा के आ जा तू। कहते नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, वो ऐसा काम कर देगा। वो ना ऐसा कहते थे भाई हमसे ना हो पाएगा, भाई तू रहने दे, माफ कर दे। कहते गोली मार दे मेरे को मेरे से नहीं हो पाएगा, वो ऐसे कह देता था। इतना मतलब कहते ना वो लेजी इंसान था वो ना, मतलब जाएगा टैप खोलेगा,
थोड़ा मुंह पे ऐसे 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 करके मतलब टच कर लेगा पानी भी। हाँ मैंने ना साफ कर लिया मुंह अपना, मतलब हम साबुन लगाने का भी नहीं वो था। और एक महीना तक नहाता नहीं था वो, 1 महीने बाद आएगा भाई नहा लिया। जी हाँ भाई आज नहा के आया हूँ मैं, देख ये देख बाल गिले है ना मेरे, ऐसे ऐसे करके सेट करके दिखाएगा उस दिन वो, ऐसे ऐसे करके भाई देख स्टार बन गया मैं आज। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे कई ना हमारे उसमें हर उसमें ऐसे नमूने होते हैं हमारे उसमें, हम उसको नमूने ही कहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। आज तो आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, क्योंकि ये मेरा ना दिल के बहुत करीब है टॉपिक। जी, जी। इसके बारे में जितना भी एक्सप्लेन करूँ ना बहुत कम है इसके। ये तो मैंने अब थोड़ी सी बात बताई है, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो ना मैं जी। तो कम से कम पूरी बुक लिख दूंगा उसके ऊपर। इतनी सारी बातें हैं, हमने बहुत सारे मजे करे हैं हॉस्टल लाइफ में, रोए भी बहुत है, मजे भी बहुत करे हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। थोड़ी समय की कमी के कारण तो हमें आज का जो ये प्रोग्राम है इधर ही ख़त्म करना होगा। तो आई होप हमारे दर्शकों को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया हो। तो मैं जाने से पहले जो दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको अपील करूंगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हॉस्टल लाइफ को लेके कोई भी एक्सपीरियंस है या लाइक कोई भी कुछ भी याद है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप YouTube के नीचे कमेंट में आप कोई भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी आगे लेके आएंगे। आज के लिए भी भोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मतलब अंदर से खुश बहुत हूँ मैं अपनी बातें बताने, क्योंकि यार कोई ऐसी लाइफ का पार्ट होता है जो अपना शेयर करके अपने को खुशी मिलती है अंदर से, वो चीज़ हुआ आज मैं बहुत अंदर से मतलब खुश हूँ। जी तो आज आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।